सो क्यों बिसरै जे काल न पानै। सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया। सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै। गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे विखते काढ़ै। जन्म जन्म का टूटा गांड। गुर पूरै तत इह बुझाया। प्रभ अपना नानक जन ध्याया। गुर पूरै तत इह बुझाया। प्रभ अपना नानक जन ध्याया। वाहिगुरु गुरमुख बांधेओ सेत विधाता। लंका लूटी दैन संतापै। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी की ये अमृतमयी सिद्ध गोष्ठ बाणी। आओ अज इसकी 40वीं पौड़ी की विचार करिए। सतगुरु जी उपदेश कर रहे हैं, गुरमुख बांधेओ सेत विधातै। सेत पुल, लंघन लई समुंदर तो दरिया तो जो पुल है उसनूं सेत आखदे हन। विधाता जो सानू पैदा करने वाला है, कर्मां दे अनुसार सारियां दे लेख लिखण वाला विधाता। गुरमुख बांधेओ सेत विधाता। उस विधाता ने वो कर्मां दे अनुसार सारियां दे लेख लिखण वाला वाहिगुरु, उसने गुरमुख रूपी पुल इस संसार दे विच बन्निया होया है। ये गुरमुख जो हन ये इस संसार तो मनुख नूं पार लगांदे हन। ये गुरमुख पुल का काम करते हैं। इस संसार समुंदर तो पार लगा के उस वाहिगुरु के नाल जोड़ देंदे हैं। इस करके सतगुरु जी इत्थे कह रहे हैं कि उस वाहिगुरु ने आप ही ये गुरमुख रूपी पुल जो है इस संसार समुंदर दे विच बनाया होया है। गुरमुख बांधेओ, गुरमुख रूपी पुल बान्या है उस विधाते आप ही, उस वाहिगुरु ने आप ही। जो गुरमुख इस संसार दे विचों मनुखां नूं पार लंघांदे हन, इस पुल दे राहें अपने गुरमुख रूपी शब्द दे नाल जोड़ के इस पुल दे राहें इस संसार तो पार लंघा के उस वाहिगुरु दे नाल जोड़दे हन। लंका लूटी दैंत संतापै।
जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने लंका विच जाण लई पुल बनाया। सतगुरु जी वो वरतांत लैके सानू समझा रहे हैं कि उन्होंने पुल दरिया के उत्ते इस करके बनाया कि वो लंका दे विच पहुँच सकन अते उस रावण नूं मारिया जा सके। पर सतगुरु कह रहे हैं कि वो वाहिगुरु ने गुरमुख रूप पुल बनाया हुआ है जो कि इस संसार समुद्र तो मनुख नूं पार करता है। लंका लूटी दैंत संतापै। श्री रामचंद्र जी ने जो पुल बनाया जिसनों राम सेतु भी कहते हैं, वो पुल बना के लंका लूटी, लंका नूं लुटिया अते जो दैंत सन उन्होंने खत्म किया। इसी तरह ही जो गुरमुख है वो अपने शरीर नूं एक लंका समझदा होया ये दैंत जो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो दैंत रूप हैं इन्हों खत्म करता है। रामचंद मारियो एह रावण। रामचंद जी ने रावण नूं मारिया, उस दैंत नूं मारिया। पर सतगुरु जी इत्थे कह रहे हैं कि यह हुंदा है सप कि रामचंद जी ने रावण नूं लंका दे विच जाके मारिया। पर जो गुरमुख है वो अपने शरीर रूपी लंका दे विच अपने मन नूं जो है, जो मन यह रूप है, यह सप रूप जो मन है उसनूं मारदा है, उसनूं अपने वस विच करदा है। बेभेद बभीखण गुरमुख परचायन। लंका दे विच रामचंद्र जी ने रावण नूं मारिया, लेकिन बभीखण जो है उसने उन्होंने उस श्री रामचंद्र जी नूं दस्या कि रावण नूं किस तरह मारना है। उन्हें उस भभीखण जो रावण का भरा सी उसने दस्या कि इसनूं किस तरह मारना है कि इसकी नाभि दे विच ब्रह्म कुंड है, जे इसकी नाभि दे विच तीर मारिया जाए तो इस तरह मर सकता है। ये भभीखण ने दस्या, भभीखण के दसन दे नाल रामचंद्र जी ने उसनूं मारिया। तो सतगुरु जी इत्थे कह रहे हैं भेद भभीखण गुरमुख परचायन। जो गुरमुख है, गुरमुख उपदेश करता है। जिस तरह भभीखण के कहण ते रावण नूं मारिया, इस तरह गुरमुख जो है वो ये दसता है कि ये जो मन रूपी सप जो है इसनूं किस तरह अंदर मारिया जा सकता है, इसनूं किस तरह अपने वस विच कीता जा सकता है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी दैंत जो हैं इन्हों किस तरह खत्म किया जा सकता है, ये गुरमुख उपदेश करके ये दसता है। इस उपदेश के कारण ही जो मनुख हैं उस वाहिगुरु के नाल जुड़ते हैं। गुरमुख सायर पाहन तारे। गुरमुख जो है उस समुंदर दे विच श्री रामचंद्र जी ने समुंदर दे विच पाहन तारे सन। पाहन पुल बनाने दे लई पत्थरां दे उत्ते राम नाम लिख के पत्थर तार के पुल बना दिता। इसी तरह सतगुरु जी कह रहे हैं गुरमुख जो है वो भी पाहन रूपी मनुखा नूं तार दिंदा है। गुरमुख उपदेश दे के गुरु के शब्द के नाल जोड़ के
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਪਾਹਣ ਰੂਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਹਣ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਇੱਕ ਸੱਪ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੈਂਤ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਤੇਤੀ ਸੁਧਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਟ 33 ਕੋਟ ਅਰਥਾਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟ 33 ਅਰਥਾਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੋ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਜੋ ਸੱਪ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।